क्रूड, नेचुरल गैस और कोल को पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से गुजारने के बाद बनते हैं पॉलीमर्स और इसी को फर्दर प्रोसेस करने से बनने वाला ये प्लास्टिक धरती पर 300 से 500 साल लेता है पूरी तरह से डीकंपोज होने के लिए। और यही प्लास्टिक जब इतने सालों तक धरती पर पड़ा रहता है तो वो ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, सॉइल, वाटर और यहाँ तक कि ओजोन लेयर को भी काफी नुकसान पहुंचाता है। हेलो, दिस इज कबीर एंड वेलकम टू इजी क्विटी। आज हम इस वीडियो में प्लास्टिक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारी सरकार क्या स्टेप्स ले रही है, इसका प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ सकता है और कौन सी कंपनी इस बिजनेस से जुड़ी हुई है। इन सारे ही टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री इंडिया प्लास्टिक पोल्यूशन फैलाने में सबसे पहले नंबर पर है। डेवलपिंग इकोनॉमी, लैक ऑफ अवेयरनेस और प्रॉपर वेस्ट कलेक्शन सिस्टम के अभाव के कारण प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करना इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। इंडिया में जितना भी प्लास्टिक प्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें से सिर्फ 9% प्लास्टिक ही रिसाइकल हो रहा है। करीब 12% प्लास्टिक को जला दिया जाता है और बाकी का लगभग 80% प्लास्टिक यूं ही डंप यार्ड या जमीन पर छोड़ दिया जाता है। और ये जमीन पर पड़ा हुआ प्लास्टिक सनलाइट के कांटेक्ट में आकर और जमीन के नीचे धीरे धीरे दबकर हानिकारक गैसेस और माइक्रो प्लास्टिक हमारे एनवायरमेंट में रिलीज करता रहता है, जिससे हमारी सॉइल क्वालिटी, पीने का पानी और मरीन लाइफ भी अफेक्ट होते जा रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक हमें ओशन में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक दिखना शुरू हो जाएगा। पर जिस तरह इंडिया डेवलप होते जा रहा है वैसे वेस्ट मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस देना भी इंडिया के लिए जरूरी होते जा रहा है और पिछले कुछ सालों से हमारी गवर्नमेंट ने भी इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। This is where the concept of circular economy comes in. It can be a key step in solving many of our challenges. यहाँ पर इस वीडियो में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सर्कुलर इकोनॉमी की बात करी है, जिसका मतलब है रीयूज, रीफर्बिश्ड एंड रिसाइकल, यानी कि एक प्रोडक्ट को जितना ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं उतना इस्तेमाल करना है। प्लास्टिक के मामले में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रीयूज यानी कि एक पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी को जैसी है वैसी ही दोबारा इस्तेमाल करना। रिफर्बिश मतलब उस कुर्सी को नया जैसा बनाकर उसके बाद इस्तेमाल करना और रिसाइकल मतलब उसी कुर्सी को पिघलाकर उसमें से कोई नई चीज बनाकर फिर इस्तेमाल करना। ऐसा करने से दो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। पहला तो हमें फ्रेश प्लास्टिक की नीड ही कम हो जाएगी और दूसरा पुराने प्लास्टिक का इस प्रोसेस में वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग अपने आप हो जाएगा। पर किसी भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए अपने ही प्लास्टिक प्रोडक्ट को रिसाइकल करना प्रॉफिटेबल नहीं होता, क्योंकि रिसाइकलिंग में जो एनर्जी और टाइम यूज होता है उससे कम एफर्ट्स में तो फ्रेश प्लास्टिक पॉलीमर्स कंपनियों को मिल जाते हैं और इसीलिए कोई भी कंपनी अपने मन से प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करना ही नहीं चाहती। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2016 में हमारी गवर्नमेंट ने EPR पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है, जिसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी। यानी कि कोई भी कंपनी जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती हो जिससे एनवायरनमेंट को किसी भी तरह से नुकसान पहुंच सकता है तो उस प्रोडक्ट को कुछ हद तक रिसाइकल करने की रिस्पांसिबिलिटी उन कंपनीज की ही होगी। डेटा के हिसाब से प्लास्टिक प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज को एक साल में अपने प्रोडक्शन का 30 से 50% तक प्लास्टिक रिसाइकल करना पड़ता है और गवर्नमेंट इस नंबर को बढ़ाकर 2028 में 80% तक ले जाना चाहती है। इतना ही नहीं, अब जो भी कंपनी प्लास्टिक के नए प्रोडक्ट्स बनाएगी उसमें कुछ हद तक तो रिसाइकल प्लास्टिक यूज करना ही पड़ेगा, जिससे फ्रेश प्लास्टिक का यूज अपने आप कम हो जाएगा और रिसाइकलिंग को ज्यादा जोर मिलेगा। इसके अलावा इंडिया ने प्लास्टिक का रीयूज करके रोड कंस्ट्रक्शन करना भी शुरू कर दिया है, जहां करीब 700 किलोमीटर का एक हाईवे प्लास्टिक वेस्ट का यूज करके बनाया गया है। उसी के साथ पिछले साल ही इंडिया ने वेस्ट प्लास्टिक से डीजल बनाने वाली अपनी पहली रिफाइनरी यूपी में सेट करी है, जिससे करीब 1 किलो प्लास्टिक से 800 ml डीजल बनाया जाएगा, जो कि लोकल फार्मर्स को ही दिया जाएगा। और अगर हम इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई लिस्टेड कंपनी की बात करें तो गणेशा इकोस्फीयर लिमिटेड ये इंडिया की एक लार्जेस्ट पेट बॉटल रिसाइकलिंग कंपनी है, जिसने पिछले एक डेकेड में 40 बिलियन बॉटल को रिसाइकल किया है। ये कंपनी प्लास्टिक वेस्ट में से स्टेपल फाइबर और यार्न बनाती है और इसका यूज गारमेंट्स बनाने में, गाड़ियों के इंटीरियर्स में और मेडिकल इंडस्ट्री में भी हो रहा है। गणेशा इकोस्फीयर ने पिछले कुछ सालों में बहुत ग्रो किया है। कंपनी करीब 400 से ज्यादा कस्टमर्स को अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट सप्लाई करती है और इसकी कस्टमर की लिस्ट में नाइकी, एडिडास जैसे बड़े ब्रांड्स भी शामिल है। इनके एसेट्स पिछले कुछ सालों में 300 करोड़ से लेकर 800 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं और इसी ग्रोथ के चलते कंपनी का मार्केट कैप कोविड के बाद 10 गुना हो चुका है। 2023 में कंपनी की एक ब्रांड गो रिवाइज ने कोका कोला के साथ 100% रिसाइकल पेट बॉटल्स बनाने के लिए पार्टनरशिप भी किया है। बट इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी ये सिर्फ इंडिया के 16% ही पेट बॉटल वेस्ट को रिसाइकल कर पाती है। तो सोचिए इस इंडस्ट्री का ग्रो होने का स्कोप कितना बड़ा है।
गणेशा जैसी बहुत सारी और भी अनलिस्टेड कंपनीज है जो इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रही है और साथ ही हमारी गवर्नमेंट भी ऐसे प्रोजेक्ट्स को अच्छे से सपोर्ट कर रही है। अभी कुछ ही समय पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एक ब्लू जैकेट पहना था जो पूरी तरह से रिसाइकल पेट बॉटल्स में से ही बनाया गया था, जिसे साउथ इंडिया की एक कंपनी श्री रंगा पॉलीमर्स ने बनाया था। तो इन सारी बातों से लग रहा है कि इंडिया प्लास्टिक रिसाइकलिंग को लेकर काफी सीरियस है, बट इस प्रोसेस में दो सबसे बड़े चैलेंजेस भी है। सबसे पहला चैलेंज है ग्लोबल क्रूड प्राइस। जब भी क्रूड प्राइस गिरते हैं तो फ्रेश प्लास्टिक प्रोड्यूस करना सस्ता हो जाता है और ऐसे में प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज रिसाइकल्ड प्लास्टिक की जगह फ्रेश प्लास्टिक ज्यादा यूज करना शुरू कर देंगे और प्लास्टिक को रिसाइकल करना भी एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसलिए शायद एक लेवल से छोटी कंपनीज रिसाइकलिंग प्रोसेस को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी। और इस इंडस्ट्री के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज है हमारा डिसिप्लिन। अगर हम रिस्पॉन्सिबल होकर प्लास्टिक वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज करेंगे तो ही वो प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट तक पहुंचेगा, नहीं तो वो प्लास्टिक यहाँ वहाँ कचरे के ढेर में, जमीन पर या समंदर में पड़ा रह जाएगा। तो चलिए हम भी इसे अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अच्छे से निभाते हैं और प्लास्टिक रिसाइकलिंग की इस मुहिम में अपना योगदान देते हैं। इससे हमारा एनवायरनमेंट तो बेटर होगा ही, पर इसी के साथ साथ देश भी आगे बढ़ेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।